बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और 9th क्लास का हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ जी अपना चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। और आज उसका आप मेरे साथ देखोगे लास्ट टॉपिक, और वो है आपका टॉपिक नंबर 2.7 मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के वो ऑब्जेक्ट्स जो फ्रीली फॉल करती हैं, वो बॉडी जो फ्रीली फॉल आउट कर जाती हैं, उनकी एक तो हमारे पास एक्सटेंट ऑफ मोशन क्या होता है, उसकी वैल्यूज हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं, उनकी वेलोसिटी, उनकी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं, और उसकी जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास आगे न्यूमेरिकल्स में किस तरह से यूज होंगे, ये सारा कुछ आज इस लेक्चर में देखेंगे। आपका लास्ट टॉपिक है पेज नंबर 49 यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। टॉपिक नंबर है 2.7 मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट। अब आपको वो ये टॉपिक समझाने जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। और वो क्या कह रहा है कि आप ड्रॉप करेंगे एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट एंड ऑब्जर्व इट्स मोशन। अगर आप किसी सेकंड या थर्ड पोर्शन पे खड़े होके किसी विंडो से आप कोई बॉल जो है सपोज नीचे ड्रॉप कर देते हैं, तो आपको उसकी ड्रॉपिंग से फील क्या होता है। वो कहता है कि डज इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, क्या उसकी वेलोसिटी यानी कि उसकी स्पीड बढ़ी या डिक्रीज हुई या कांस्टेंट रही जब वो ग्राउंड पे हिट किया। ये चीज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है कि जब हम कोई चीज किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी पे फर्क क्या पड़ता है, वेदर वो इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है या फिर कांस्टेंट रहता है। ये आपको वो बताएगा नेक्स्ट पैराग्राफ। Galileo was the first scientist to notice that all the freely falling objects have the same acceleration. एक चीज हमेशा याद रखें कि freely falling objects की हमेशा acceleration क्या होती है, सेम होती है, और वो अपने masses पे डिपेंड नहीं करते। कोई भी चीज है, चाहे वो आप थोड़ी सी लाइट वेट है या हैवी वेट है, वो कह रहे हैं कि freely falling objects की acceleration सेम रहेगी क्योंकि वो अपने masses पे डिपेंड नहीं करते, they are independent of the masses। उसने क्या किया जी, ड्रॉप वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पिसा। इसने लीनिंग टावर ऑफ पिसा से बहुत सारी चीज़ों को ड्रॉप किया और आप उसको टावर की पिक्चर जो है वो आपके सामने है। He found that all of them reached the ground at the same time. The acceleration of freely falling bodies is called the gravitational acceleration. It is denoted by the g on the surface of the earth. Its value is approximately 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं जी 9.8 मीटर पर सेकेंड। फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन फ्रीली जी इज पॉजिटिव। अगर जो बॉडीज जो फ्रीली फॉलिंग करें नीचे, उनकी जी वैल्यू पॉजिटिव होती है। एंड द बॉडीज डेट आर मूविंग अप, यानी कि ऑपोजिट मूव करे हैं, तो अब हमारे पास क्या होगी, जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इन शॉर्ट इस टॉपिक में हमें क्या बताया जा रहा है कि जब भी कोई चीज़ हम लोग किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ फेंकते हैं, चाहे वो चीज़ थोड़ी हैवी वेट है या लाइट वेट है, अगर हम एक हाथ से लाइट वेट चीज़ फेंकते हैं, दूसरे हाथ से हैवी वेट चीज़ फेंकते हैं, तो दोनों चीज़ें एट अ सेम टाइम पे नीचे ग्राउंड को हिट करेंगी और उन ऑब्जेक्ट्स की एक्सेलरेशन सेम होती है। और उनका मैसेज पे एक्सेलरेशन सेम क्यों होती है, क्योंकि वो अपने मैसेज पे डिपेंड नहीं कर रहे होते। अगर एक बॉल मैंने फेंकी है और साथ ही मैंने एक ब्रिक ले ली है और दोनों चीज़ों को ऊपर से जो है सेकंड पोर्शन पे विंडो पे खड़े होकर नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ हिट किया है, तो दोनों एट द सेम टाइम जो है वो ग्राउंड को हिट करेंगे और उनकी एक्सेलरेशन सेम है, तभी उन्होंने क्या किया जी, अपने दोनों चीज़ों ने एक साथ ग्राउंड पे हिट किया, उनका मैसेज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नीचे आ जाते एग्जाम्पल 2.14, और वो एग्जाम्पल 2.14 में आपको क्या कहा जा रहा है कि अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, द स्टोन हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 5 सेकंड्स। अब टाइम पीरियड दे रहा है कि उसने हिट किया ग्राउंड को आफ्टर 5 सेकंड। हमने डिटरमिन करनी है जी हाइट एंड द वेलोसिटी विद व्हिच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली क्या होगी, हमारे पास उसकी जीरो। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें ऊपर बता दी गई कितनी होगी, 10 ms माइनस 1। टाइम दे दिए जी 5 सेकेंड्स। हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर इट मीन्स कि हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हम लोग क्या डिटर्मिन करेंगे, एच। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन से पहले क्योंकि जी की वैल्यूज हम यूज करने जा रहे हैं, तो आपने देखे आपके साइड पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने इक्वेशंस को मॉडिफाई कर दिए। जो लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, उसकी जगह ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, जी, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें। हाइट इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी का स्केयर, जो जहाँ पे एस था वहाँ पे हमने क्या लिख दिया, एच। वी आई टी हाफ जी टी स्केयर एंड टू एच, टू हमारे पास क्या था, टू ए एस था, उसकी जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, टू जी एच इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी एच स्केयर। तो अब ये तीनों इक्वेशन हम यूज करेंगे यहाँ। हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन कौन सी बन जाएगी, एच इक्वल टू वी आई टी हाफ जी टी स्केयर। इस इक्वेशन में हम लोगों ने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। हाइट की इक्वेशन में क्या पुट किया जी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी जी, जीरो।
टाइम हमारे यहाँ गिवन उन्होंने दिया हुआ 5 सेकंड्स, हाफ जी की वैल्यू 10 है और टी हमारे पास क्या है 5, तो 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये पूरा फैक्टर हमारे पास क्या हो जाता है 0। उसको हमने सॉल्व किया, 5 5 25 25 इंटू 10 इंटू हमारे पास हुए थे 250, 250 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 125। तो हाइट हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाती है 125 मीटर। अब एक पार्ट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, नेक्स्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं वेलोसिटी, जिसकी वो वेलोसिटी हम लोगों ने डिटरमिन करनी है जिससे वो स्टोन ने हिट किया है ग्राउंड को। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0, तो इट मीन्स हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने जाएंगे जी, हम लोग फाइंड करेंगे जी अपनी फाइनल वेलोसिटी। तो उसके लिए हमारे पास क्या यूज करेंगे जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2gh इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, तो वी एफ हमने डिटरमिन करनी है, वी आई हमारे पास 0 है, जी की वैल्यू हमारे पास 10 है और हाइट हमारे पास डिटरमिन हुई है जी 125। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास वी एफ स्क्वायर जो है वो आ जाता है 2500 मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। इसका हम लोग क्या लेंगे जी, अंडर रूट लेंगे, और अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास क्या हुआ, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर भी और ये वाला स्क्वायर भी, तो हमारे पास क्या बच जाता है, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 50 ms माइनस 1। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाती है 50 मीटर पर सेकंड। इट मींस कि द हाइट ऑफ द टावर इज 125 मीटर्स एंड इट विल हिट द ग्राउंड विद द वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसने हाइट को जो है 125 मीटर की हाइट से जो है वो नीचे ग्राउंड पर हिट करेगा 50 मीटर पर सेकंड पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर हम इसी क्वेश्चन में भी अपनी वैल्यू पुट करेंगे, वी आई हमारे पास 0 हो जाएगा, जी हमारे पास 10 और टाइम हमारे पास क्या आ जाता है 5। तो 10 इंटू 5 हमारे पास 50, बिल्कुल फाइनल वेलोसिटी उसकी इस इक्वेशन से भी फाइंड आउट हो सकती है। तो आप चाहे इससे फाइंड आउट कर लो या इससे फाइंड आउट कर लो, या आपकी चॉइस है, दोनों से आंसर हमारे पास बिल्कुल ठीक आ जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपनी एग्जाम्पल नंबर 2.15 में, और उसमें क्या कह रहा है, क्या बॉय थ्रोस अ बॉल वर्टिकली अप। अब एक बॉय है, उसने बॉल को कहाँ फेंका है जी, ऊपर की तरफ जो है वो बॉल गई है हमारी, इट रिटर्न्स टू द ग्राउंड एंड आफ्टर 5 सेकंड्स, और नीचे ग्राउंड में वापस आई है 5 सेकंड। तो इसके ऊपर और नीचे आने में कितना डिफरेंस है 5 सेकंड। फाइंड क्या करने जाएंगे जी हम, द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल एंड द वेलोसिटी विद व्हिच द बॉल इज थ्रोन अप। कितनी स्पीड के साथ उसने जो है वो बॉल को फेंका है और वो कितनी हाइट पे रीच किया है, ये हमने फाइंड करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वो क्या कह रहा है विद व्हाट वेलोसिटी विद व्हिच द बॉल इज थ्रोन अप। इट मींस कि हम इनिशियली वेलोसिटी फाइंड करने जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारे पास क्योंकि वर्टिकली अप जा रही है चीज, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है -10 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम फॉर अप एंड डाउन मोशन हमें कितना दिया हुआ जी 5 सेकंड। वेलोसिटी एट विच द मैक्सिमम हाइट, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, और फाइंड हम करने जाएंगे जो इनिशियल वेलोसिटी के साथ साथ हाइट उसकी। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टी नॉट दिया हुआ है, रिटर्न टू द ग्राउंड, उससे रिटर्निंग टाइम दिया हुआ 5 सेकंड्स का। तो हम लोग क्या करना है, टाइम को हाफ कर लेना है, क्योंकि रिटर्निंग टाइम उसका अगर 5 सेकंड है तो उसको हाफ करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वो टाइम आएगा जो हमारे जितना टाइम है वो ऊपर गया हुआ है। तो टी को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हाफ इंटू 5 इक्वल्स टू 2.5 सेकंड। अब हम सबसे पहले इक्वेशन यूज करेंगे जी, अप्लाइंग द इक्वेशन 2.5 वी गेट। तो हम लोगों ने इक्वेशन सबसे इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए कौन सी लगाई, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। इसमें वी एफ हमारे पास 0 था, वी आई हम फाइंड करेंगे, जी की वैल्यू -10 और टी की वैल्यू 2.5 सॉल्व किया, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाती है 25 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, ये हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है जी, इसमें बी पार्ट आप ये पोर्शन जो है वो बाद में भी फाइंड कर सकते हो, ऐसा जितना कोई इतना इशू नहीं होता। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली चीज इसलिए फाइंड आउट की है सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों को हाइट डिटरमिन करने के लिए क्या चाहिए जी, इनिशियल वेलोसिटी। तो इस वजह से हम लोगों ने सबसे पहले क्या डिटरमिन कर लिया, पार्ट बी को। अब ए पार्ट देखिए, उसमें क्या यूज करेंगे, हाइट इक्वल्स टू वी आई टी हाफ जी टी का स्केयर। वी आई हमारे पास आ गया 25, टाइम हमारे पास 2.5 हो गया, हाफ जी की वैल्यू 10 हो जाएगी और टी की वैल्यू 2.5। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हाइट हमारे पास क्या आ जाती है 31.25 मीटर्स। Thus, the ball was thrown up with a speed of 25 मीटर पर सेकेंड एंड द मैक्सिमम हाइट टू व्हिच द बॉल राइजेस इज 31.25 मीटर तक जो है वो बॉल गया है, और स्पीड कितनी थी उसकी, 25 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है समरी। इसमें तमाम वही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम लोग लेक्चर वाइज जो अपनी टॉपिक्स में कवर करते हुए आए हैं, एक दफ़ा अगर यहाँ से देखें तो आपके पास जो है वो रेस्ट की डेफिनेशन है, व्हेन द बॉडी इज इन मोशन, इसके बारे में बताया। रेस्ट एंड मोशन हमारे पास क्या रिलेटिव थिंग्स है, यहाँ पे आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन है, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन है, फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्लेन किया हुआ है, वेक्टर्स को और स्केलर्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, पोजीशन की डेफिनेशन आपके पास, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है, फिर आपके पास स्पीड की डेफिनेशन है, और फिर हमारे पास एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी की डेफिनेशन है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देखोगे, उसको फाइंड आउट करोगे। वेलोसिटी की डेफिनेशन है, अच्छे तरीके से याद भी करना है आप लोगों ने। फिर एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, फिर हमारे पास आ जाता है कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होती है, एक्सेलरेशन कब है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम लोग कब कहते हैं। ग्राफ की डेफिनेशन क्या है, ये आपको जरूरी चाहिए होगी जब हम एक्सप्लेन करेंगे अपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ को लॉन्ग क्वेश्चन में, कि ग्राफ हमारा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है डिस्क्राइबिंग दैट इंफॉर्मेशन as to
टू हाउ वेरियस क्वांटिटीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमें बताता है कि हमारी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं। स्लोप हमें क्या देती है, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है, ये चीज़ें आपने बतानी है। फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि दिस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी कैन आल्सो बी फाउंड फ्रॉम द एरिया अंडर द वेलोसिटी ऑफ द टाइम ग्राफ इफ द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ये आपके पास आ जाती है। और कुछ हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशंस है जो कि हमने पढ़ी सारी, ये आपने देख लेनी है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे आपका आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आप देखेंगे एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चन आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इनके कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं जी। और लास्ट में चाहते हुए मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट होती है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।